नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वरुण और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टेप अप फिटनेस एंड इवन कंपनी। तो चलिए आज शुरू करते हैं थायराइड से। जी हाँ, थायराइड। आजकल आप देखते होंगे कि थायराइड, सर्वाइकल, बैक पेन ये कितना बढ़ रहा है। वो सिर्फ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम सब ने अपने खान पान में, अपने डेली रूटीन में इन सब चीज़ों को चेंज किया हुआ है। चाहे वो वर्कआउट से लेकर हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को आप लेकर चलें। आपने पहले देखा होगा, पहले कभी भी इन तरह की प्रॉब्लम नहीं आती थी क्योंकि पूरा खान पान बिल्कुल सही रहता था, आपका वर्कआउट सही रहता था, बाहर की चीज़ें बहुत कम खाई जाती थी। और आज की लाइफ में ये इसलिए बढ़ा हुआ है, आजकल ये इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि हमने पैकेजेस फूड, जैसे आपने चिप्स हो गए, आपके नमकीन के पैकेट्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, जस्ट लाइक आप जो भी पीते हैं बाहर, और जितने भी आप बिस्किट्स वगैरह लेते हैं, तो मोमोज वगैरह है, पास्ता वगैरह है। अब जितनी चीज़ें हम बाहर की खाते रहते हैं उतना ही हमारा शरीर खराब होता जा रहा है। जी हाँ, अगर आप खाना पीना और अपनी डेली योगा की लाइफ, चाहे वर्कआउट कोई भी हो, उसमें अगर आप करते हैं तो इतनी श्योरिटी मैं आपको दे सकता हूँ कि आपको कोई बीमारी नहीं होगी। रीज़न बीइंग, हमारा आयुर्वेद कहता है कि अगर आप अपनी डाइट में 60% या 70% रो फूड लेते हैं, लाइक वेजिटेबल्स हो गई, चाहे आपके फल फ्रूट हो गए, वो लेते हैं, तो आपकी बॉडी की बहुत सी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। और सबसे मेन कारण है दोस्तों, उठना। जी हाँ, जो हम डेली 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे उठ रहे हैं या 7 बजे भी उठ रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी पे काफ़ी इफ़ेक्ट डालती है। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश रहेगी कि आप सुबह, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में बोलते हैं कि आप 4 बजे उठिए, कोई कहता है 4:30 बजे उठिए, एक बार आप 4:30 बजे, 5 बजे उठ के देखिए और बाहर घूमने जाइए और प्रॉपर ब्रीदिंग लीजिए। जैसे आप इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तब आप जैसे अंदर महसूस करते हैं ऐसे आपकी स्किन भी महसूस करती है। तो आप सुबह जब ऑक्सीजन लेते हैं तो आपकी बॉडी भी ऑक्सीजन लेती है। तो आप सुबह सुबह आप फील करेंगे कि आपको कितना एनर्जेटिक महसूस हो रहा है, कितनी पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर जा रही हैं। तो आप करके देखिए। डेली अगर आप सुबह उठते हैं और प्रॉपर खाने रूटीन, जो आपका खाने का रूटीन है, उसको फॉलो करते हैं, तो आपको कोई बीमारियां नहीं होंगी। बीमारियां सिर्फ इसी वजह से होती हैं कि हम अपने उठने का हमने तरीका चेंज कर लिया है, खाने पीने का हमने तरीका चेंज कर लिया है। अगर हम उनको वापस ले आएँ तो इतना मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि हमारे शरीर से आधी से ज़्यादा बीमारियाँ अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी। कोई कहता है कि हमें डाइट पैटर्न बता दीजिए, कोई कहता है जी पतले होने की एक्सरसाइज बता दीजिए। वर्कआउट आप कीजिए, अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके साथ खाना पीना जरूर रखिए। 75 और 70% डाइट मैटर करती है आपके पतले होने में, मोटे होने में, और 25 to 30% जो आपका वर्कआउट है वो उसमें आपको हेल्प आउट करता है। जी हाँ, वर्कआउट का मेन जो पर्पस होता है वो आपकी हेल्थ को एनर्जेटिक रखना, उसमें स्टेमिना, स्ट्रेंथ रखने के लिए होता है। लेकिन आपको जो अंदर बॉडी के अंदर जो चीज़ चाहिए होती है, जो उसको मेंटेन करने के लिए रखती है, वो आपका खाना होती है। आप वर्कआउट तो आप डेली करते हैं, पूरा 3000 कैलोरीज बर्न करते हैं, लेकिन आप पिज़्ज़ा भी खा रहे हैं, बर्गर भी खा रहे हैं, पास्ता भी खा रहे हैं, तो इसी की आपकी कितनी कैलोरीज इतनी आ गई हैं जितनी आपने बर्न आउट नहीं की। चलिए शुरू करते हैं थायराइड से। थायराइड होता क्या है? थायराइड पे आपने देखा होगा कि कोई मोटा हो जाता है, कोई पतला हो जाता है। जी हाँ, एक आपके गले में एक ग्रंथि होती है जिसको, जो तितली के आकार की होती है। आपने वैसे भी देखा होगा कि यहाँ से आपका अगर शुरू होती है कोई भी चीज़ तो वो नीचे जाती है। अगर आपका यही ठीक नहीं होगा, ठीक है, आपके हार्मोन्स, इनका काम है आपको हार्मोन्स को बैलेंस रखना, जो कि T3 T4 का जो आपका काम होता है, TSH जो आपकी यहाँ डेवलप होती है। तो अगर आपकी ये, जैसे आपको थायराइड, जैसे आपने सुना होगा हाइपो और हाइपोथायराइड, ठीक है, तो इसमें आपकी जो भी चीज़ें हैं, हाइपर का मीनिंग भी आपको समझ आ रहा होगा, ज़्यादा, हाइपो कम। तो अगर कोई भी चीज़ आपके शरीर में कम है या ज़्यादा है
तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी में कितनी चीज़ें खराब हो सकती हैं और कितनी चीज़ें सही हो सकती हैं। अगर कोई चीज़ कम है या ज़्यादा है तो आपका शरीर उसी तरीके से उसको रिफ्लेक्ट करता है। अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो गई, मान लिया आपके शरीर में खाने की चीज़ ज़्यादा बढ़ गई, भूख ज़्यादा बढ़ेगी, गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी, आपको पसीना ज़्यादा आएगा, इरिटेशन ज़्यादा होगी, ठीक है, तो आपके जितना भी, चाहे जैसे मोटापा बढ़ रहा है, हाइपो में जितनी भी चीज़ें हैं जो हाइपोथायराइडिज्म में बढ़ती हैं, तो उसमें आप गोभी का प्रयोग ना करें, गोभी ना खाएं, पत्ता गोभी, फूल गोभी, बंद गोभी और शलगम, इस तरीके की चीज़ें आप ना खाएं। और पैकेजेस फूड, प्लीज़ मैं आपको फिर दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पैकेजेस फूड ना खाएं, ताकि आप इसको जल्द से जल्द अपना ठीक कर सकें। आज हम 4 से 5 वर्कआउट करने जा रहे हैं जो कि आपकी थायराइड में बहुत ही इफेक्टिव है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सीधे सुखासन में बैठिए, ठीक है, ध्यान मुद्रा में बैठें और कपालभाति प्राणायाम का आपने नाम सुना है तो वो आपको करना है। जी हाँ, जो हार्ट पेशेंट्स हैं या जो जिनको बैक की प्रॉब्लम है वो आराम आराम से करिए, या अपने योगाचार्य से या डॉक्टर या आपके जो भी फिजिशियन है उससे कंसल्ट कीजिएगा। तो उसमें आपको कपालभाति, तो ये आपको करना है। 5 से 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे उसको इंक्रीज कर दीजिए। जैसे जैसे आप इनको इंक्रीज करते जाएंगे आपका थायराइड ठीक होता जाएगा। दूसरा आसन है आपका उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम के बारे में भी आपने काफ़ी सुना होगा। ये आपके गले के लिए बहुत ही अच्छी है, आपके थायराइड के लिए बहुत अच्छी है। तो उसमें आपने क्या करना है, जैसे आपने गले को थोड़ा टाइट करके और होल्ड करना है। चिन को आपको आपके नीचे चेस्ट के पास लगा के रखना है और उसके बाद राइट नॉस्ट्रिल पे होल्ड करके उसको लेफ्ट साइड से रिलीज कर देना है। तो ये 2 आसन हुए। तीसरे में आप कर सकते हैं, आप ये अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं, घर पे भी बैठ के कर सकते हैं। जो बड़े बुजुर्ग हैं जो नीचे नहीं बैठ सकते वो अपने चेयर पे या बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, गर्दन को आपने स्ट्रेच करना है। जी हाँ, जैसे आपकी लेफ्ट में इनहेल करके, एक्सेल, राइट साइड इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ऐसे ही आपको ऊपर और नीचे, साइड में, इधर दिस साइड, और ऐसे ही आपको इसको घुमाना है आराम से, और ऐसे ही दूसरी साइड में घुमाना है। जी हाँ, जिनको सर्वाइकल है, किसी को अगर चक्कर आने की प्रॉब्लम है तो वो आँख खोलकर इसको घुमा सकते हैं। अगर कईयों को आँख बंद करके चक्कर आते हैं, किसी को आँख खोलकर चक्कर आते हैं, तो डिपेंड करता है आप जैसे भी करना चाहें। अगर दोनों में भी चक्कर आ रहे हैं तो आप प्लीज़ इसे ना करें। आप सिर्फ साइडों में जो है और खाली ऊपर और साइड में ये कर लीजिए। 3 हुए आसन। चौथा आपका है सिंहासन। जी हाँ, आपको आसन में बैठना है, ठीक है, पैरों को थोड़ा खोलना है, हाथों को यहाँ बीच में रखना है, ठीक है, जीभ को बाहर निकालना है। जैसे सिंह दहाड़ता है, जैसे शेर दहाड़ता है, वैसे आपको निकालना है। आंखों को ऊपर की तरफ और जीभ को बाहर की तरफ निकाल के इस तरीके से आपको करना है। आपको ये नहीं है सिर्फ कि मुंह से ये आवाज निकालनी है, जैसे लाइक ऐसे बैठा, इस तरीके से नहीं करना है। जैसे मैंने आपको करके बताया है उस तरीके से आप कीजिएगा। इसको आपने 10 से 12 बार करना है। इसके बाद हमारा आता है सर्वांगासन, जो कि सभी अंगों के लिए अच्छा बताया जाता है। सभी तो आपने शायद किया भी होगा, तो
वो मैं आपको करके भी बता सकता हूँ। आपको ऐसे सीधा लेटना है, नीचे हाथ साइड में रखने हैं, पैरों को 90 डिग्री के पास ऊपर लेके जाना है और ऐसे करके आपको बैक पे होल्ड करना है। ये आपको 20 से 30 सेकंड तक होल्ड करना है। ये आपके थायराइड के लिए अच्छा है। इसको आप ऐसे होल्ड करके रखिए और फिर आराम से जो है इसे नीचे लेके आइए, बिल्कुल आराम से आइएगा। तो अगर आप ये करते हैं तो आपको आपके थायराइड में काफ़ी आराम मिल सकता है। और अंतिम आसन जो आप कर सकते हैं, भ्रामरी। जी हाँ, जो आपने काफ़ी बार किया भी हुआ है, वो आपको करना है। इनहेल कीजिए, तो ये भी आपको 10 से 12 बार करना है। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और जी हाँ, अगर शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। अगर कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हमें भी खुशी होगी कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व कर पाएँ। तो प्लीज़ इन एक्सरसाइज को कीजिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।